कुछ समय पहले मैंने इस चैनल पे एक पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था कि अभी सिलेबस का क्या स्टेटस है एंड उसमें 50% से ज़्यादा लोगों का कहना था कि उनका सिलेबस अभी 50% से भी कम कंप्लीट हुआ है एंड इन शॉर्ट बहुत सारे बैकलॉग्स हैं एंड शॉकिंग चीज़ ये है कि अभी एग्जाम बहुत क्लोज आ चुका है एंड अगर आप भी बैकलॉग्स की वजह से परेशान हो तो आई विल शेयर 3 सिंपल वे जिसको मैंने खुद यूज किया है टू कवर माई बैकलॉग्स। अगर आप भी इन वेज का यूज करते हो तो आपका बैकलॉग वाला प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा एंड चूंकि अभी टाइम बहुत कम है तो जल्दी से अपने बैकलॉग्स को कवर करके आप रिवीजन वाले फेज में आ पाओगे। तो शुरू करते हैं आज के स्टडी ब्लॉग को। सुबह उठ के मैं देखता हूँ बाहर बहुत अच्छी धूप हुई है तो मैं ब्रश वगैरह करके अपने ऑर्गेनिक के रिएक्शन सीट को लेकर छत पे आ जाता हूँ बिकॉज यार ठंडी में धूप में वॉक करके रिवीजन करने का मजा ही कुछ और है। भाई मैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन सीट को लेकर आया हूँ, यहाँ पे वॉक करते हुए रिवीजन करूंगा मैं इसको। इसके अंदर मैंने 3-4 चैप्टर के लिए हैं, एल्डिहाइड है, इधर हेलो एल्केन हेलोरीन है, वैसे ही नीचे भी है। और तो अभी करते हैं इसको रिवीजन यहाँ पे वॉक करते हुए। एंड अभी रिवीजन करने का मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि रिएक्टेंट के अंदर क्या रिएजेंट डाल रहे हैं हम और प्रोडक्ट खुद से रिकॉल करने की कोशिश करूंगा, फिर आगे देखूंगा कि एक्चुअली प्रोडक्ट क्या बना, गलत थे, हम सही थे। तो ऐसे करके मैं सारे रिएक्शंस को और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह लिखे उन सबको रिवीजन करेंगे। तो अभी मैं जितने पेज वगैरह लेके आया हूँ कोशिश करता हूँ कि सबको रिवीजन कर ले। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम रिवीजन करना। तो मैं आ चुका हूँ नीचे एंड एक बार को अपनी डायरी देखी इधर, तो ये टू डू लिस्ट में सुबह उठने के बाद बनाया था एंड इसके अंदर मैं ऑर्गेनिक वाले सेक्शन को रिवीजन कर रहा था छत पे। तो इसमें मैंने हेलो एल्केन, अल्कोहल और एल्डिहाइड को कंप्लीट किया, सीक्वेंस में कर रहा था। हेलो एल्केन फिर अल्कोहल किया, एल्डिहाइड को किया, अमीन बस रहता है, फिर तभी मैं नीचे चला आया। तो इसको ही मैं कंप्लीट कर लेता हूँ अपने स्टडी टेबल बैठे बैठे, फिर आगे टास्क को देखेंगे। वैसे सच बताऊँ तो छत पे वॉक करके रिवीजन करने में अलग ही अच्छा फील होता है, पर अभी फिलहाल तो हम काफी देर से छत पे वॉक कर रहे थे तो इसलिए काफी देर धूप थी तो मैं नीचे चला आया, वरना मैंने तो सोचा था बस अमीन ही रहता है उसको भी रिवीजन करके ही नीचे जाते हैं, बट काफी टाइम से मैं अब तक छत पे था, धूप और तेज हो गई थी तो फिर मैं नीचे आ गया। बट कोई ना, अभी अमीन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये रहे मेरे अमीन के शॉर्ट नोट्स, तो अभी करते हैं इसको रिवीजन। एंड अभी बैकलॉग को कंप्लीट करने का पहला टिप बताऊं, देखो सबसे पहले तो जो भी मैं वेज बता रहा हूँ ये टोटली रियलिस्टिक है, आप इनको एक्चुअली में फॉलो कर सकते हो एंड इनसे आपको डेफिनेटली हेल्प होगी क्योंकि खुद मैंने इनको यूज किया हुआ है। सबसे पहला चीज है कि आप जितने भी चैप्टर्स के आपके बैकलॉग से वो लेक्चर हो सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी चैप्टर्स वगैरह एक पेज लो, आप उसके ऊपर लिख लो आपके टोटल अब तक जितने भी बैकलॉग हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्लियर कट होना तो चाहिए कि हमें कितना कुछ कंप्लीट करना है। बस माइंड में सोच के आप चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे तो फिर कभी कुछ भूल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और सामने एक टास्क का लिस्ट नहीं दिखेगा तो हम बार बार डेविएट भी होते रहेंगे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं एंड रैंडम ही चीजों को करते रह जाएंगे, टाइम बहुत सारा वेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपके जितने भी बैकलॉग्स हैं उनका एक प्रॉपर एक पेज के ऊपर लिस्ट बनाओ, जितने भी चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, जो भी लेक्चर्स वगैरह के बैकलॉग हैं एंड फिर खुद को आगे आप एक डेडलाइन दो। करना कैसे हो तो मैं बताऊंगा ही आगे, बट डेडलाइन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉ है पार्किंसंस लॉ करके, एक्चुअली वो ये कहता है कि जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है उतना लंबा काम हो जाता है, इसलिए खुद के पास एक डेडलाइन होना चाहिए। डेडलाइन के अंदर कैसे करना हो मैं आगे बताऊंगा। अब सबसे पहले इन दो चीजों को करो कि अब सारे के सारे चैप्टर की लिस्ट को बनाओ और फिर एक डेडलाइन दो खुद को। तो फाइनली मैंने अमीन को भी रिवीजन कर लिया पूरा कंप्लीट, इसके अंदर रिएक्शंस को मैं लिख लिख के रिवीजन कर रहा था। तो फाइनली अमीन वाला चैप्टर तो हो गया कंप्लीट करके, तो इट्स डन। एंड अभी अगर अपने हम डायरी को देखें तो इसके अंदर एक जो ये रिवीजन के अंदर रहता था ऑर्गेनिक में, अमीन वाला सेक्शन ये भी कंप्लीट हो गया। अगर देखो ऑर्गेनिक के अंदर तो मैंने काफी कुछ रिवीजन कर लिया है, रिएक्शन वाला काफी बड़ा सेक्शन कंप्लीट कर लिया रिवीजन। कल मैं हाइड्रोकार्बन जो एक बचा हुआ चैप्टर है उसको कर लूंगा तो पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन वाली चीज खत्म हो जाएगी। बायोमोलिक्यूल वगैरह रहता है तो फिर से उसको कल देखते हैं, कल हो पाता है तो कल करेंगे। फिलहाल तो अगले टास्क पे मूव करते हैं। एंड अब इसके बाद आगे मैं सोच रहा हूँ ग्रेविटेशन को करने का। ग्रेविटेशन के अंदर मैं पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा और जहां जहां जिस टॉपिक के मेरे ज्यादा क्वेश्चन गलत होंगे उन चीजों को अच्छे से डिटेल नोट से मैं देख के कवर कर लूंगा। तो पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज्यादा बेटर रहेगा ताकि हम अपने वीक पार्ट्स को रिकॉग्नाइज कर पाए एंड देख पाए कहां पे हमारी ज्यादा गलतियां हो रही है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में यहां से करूंगा, तो अभी स्टार्ट करते हैं करना। ये बेसिकली अभ्यास एसेंशियल की बुक है, मैं पहले से एनसीईआरटी अभ्यास बैच के अंदर इनरोल था, वहीं से मैंने देखा कि फिजिकल पेन एंड पेपर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इनके बुक्स भी अवेलेबल है, तो फिर वहीं से मैंने इसको मंगा लिया। तो ग्रेविटेशन करते हैं अभी। दिस इज द चैप्टर। जो सबसे अच्छी चीज मेरे को इसमें पसंद आई हुई है कि इसमें हर एक चैप्टर के 75 टू 100 मोस्ट हाइल्ड क्वेश्चन दे दिए हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नीट के लिए। बिकॉज इसके अंदर देखोगे तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। नीट 2024 झज्जर में जो हुआ था, रीनीट हुआ था, मणिपुर में जो पेपर हुआ था, नीट उड़ीसा, तो इसमें सबसे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है ना इस चैप्टर को, और सिर्फ इसी चैप्टर नहीं हर एक चैप्टर के रिस्पेक्टिव 75 टू 100 सबसे हाइल्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि रिवीजन के टाइम प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। और साथ में किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट वगैरह आता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन ऐप के अंदर मिल जाता है। एंड ये वाली चीज तो सच में कहीं भी नहीं मिलती यार कि एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी ऑप्शनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया हो, जैसे नीट पेपर के अंदर आता है। साथ में ये भी मेंशन है कि एनसीईआरटी किस पेज से है। तो अब ये स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन को प्रैक्टिस करना। इसमें सारे क्वेश्चन पेज वाइज मेरे अरेंज मिल जाते हैं, तो मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूं। सॉल्व करते वक्त मेरे को रियलाइज होता है काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे हमारा कभी इनकाउंटर ही नहीं हुआ और हमारे एनसीईआरटी के अंदर है, लाइक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम मिस आउट कर रहे थे। मैं आगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं, जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा गलत हुआ, तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं नीट प्रेप एसेंशियल ऐप ओपन करके टॉप लेफ्ट कॉर्नर से मैं अभ्यास एसेंशियल सेलेक्ट करता हूं एंड चैप्टर चूज करने के बाद इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन पे जाके, जैसे आप देख सकते हो इसका ऑडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन एंड वीडियो सॉल्यूशन सब अवेलेबल है एंड ऐसे ही हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएगा। इसके वीडियो सॉल्यूशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरे सारे इनकरेक्ट क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन देखता हूं एंड फिर आगे वीक टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करने के बाद और एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं एनसीईआरटी अभ्यास बैच से और एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूं ताकि वो टॉपिक पूरा सॉलिड रेडी हो पाए। अगर आप भी चाहो तो अपने लिए अभ्यास बैच इनरोल कर सकते हो, बिकॉज आप इसमें ऑल 3 सब्जेक्ट के अंदर पेज वाइज मैनर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी को भी यूज कर सकते हो, जो इसी बैच के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, जिसके अंदर लास्ट 25 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हो एनसीईआरटी किस लाइन से आए हो पिंक लाइन से हाईलाइटेड मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी के अंदर। आप क्लिक करके उनको अटेम्प्ट कर पाओगे एंड गलत होने पर उनका सॉल्यूशन को भी एक्सेस कर पाओगे एंड साथ में जिस क्वेश्चन को दोबारा रिविजिट करना हो उसको बुकमार्क करके रख सकते हो। एंड इसके अंदर आपको लेटेस्ट सिलेबस अकॉर्डिंग हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हो गए, डायग्राम बेस्ड हो गए, स्टेटमेंट वाले हो गए, लेबलिंग वाले हो गए, मैच टाइप, सीक्वेंसिंग टाइप, ग्राफ टाइप,
टाइप या फिर पीवाईक्यू टाइप हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ताकि आप हर तरह से प्रिपेयर हो पाओ। तो अगर आप भी चाहो तो अभ्यास बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो और नीट 2025 के लिए और बेटर प्रैक्टिस करके अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो। अगर आप भी मेरी तरह हर एक चैप्टर पे 75 to 100 हाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप अभ्यास एसेंशियल की बुक को ऑफलाइन में मंगा सकते हो। बिकॉज यार अभी समय आ गया है कि सबसे रिलेवेंट क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करें एंड रिवीजन के थ्रू अपने वीक पार्ट को पहचान कर भी उसको सॉलिडिफाई कर पाए। अगर आप अभ्यास एसेंशियल की बुक को ऑर्डर करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर अभी टास्क पे देखें तो ग्रेविटेशन तो अच्छे से करके हो गया, ग्रेविटेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई, रिवीजन भी हो गया अच्छे से, तो ग्रेविटेशन इज डन। एंड अभी मैं लूंगा लंच ब्रेक, लंच करके फिर आगे मिलते हैं। फिर लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में जाता हूँ, सोचता हूँ बालकनी में बैठ के थोड़ी देर स्टडी करते हैं। तो अभी मैं बालकनी में अपने एनसीईआरटी की बुक को लेकर आया हूँ और अभी मेरे को यूनिट 1 रिवीजन करना था, तो मैं स्टार्ट करूँगा बायोलॉजिकल करने से। मैं सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं और कितना कर पाते हैं। इसको ये भी रीड करते हैं। इधर मेरे पास चेयर है तो इस पे ही बैठ के आई विल डू अभी इसकी रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करना है। मैंने अभी कोई ट्राइपॉड वगैरह लेके आया नहीं इधर, तो टाइम लेस पे नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, सॉरी यार। अभी मैंने ये चीज़ नोटिस किया, ऐसा लग रहा है ये सब चीज़ें एकदम होता है ना ग्लो कर रही है, इसमें से लाइट आ रहा है बाहर। एक देख रहे हो सच में क्या बात है, सच में यार ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जहाँ जहाँ मैंने उस कलर से हाईलाइट किया ना, ऐसा लग रहा है वहाँ से लाइट आ रही है कुछ ऐसा। चलो खैर अभी करते हैं इसको रिवीजन हम। एंड ये है अभी का व्यू, देख लो बाहर ऐसा कुछ दिख रहा है, धूप हो रखी है अच्छी एंड अच्छा मौसम हो रखा है बाहर। तो अभी करते हैं हम इसको रिवीजन। तो अभी मैंने बायोलॉजिकल वाले चैप्टर को रिवीजन किया, ये करके कंप्लीट हो गया। अभी वापस आ गया हूँ मैं अपने स्टडी टेबल पे। एंड इधर टास्क में अगर देखें हम तो बायोलॉजिकल तो हमारा हो गया, तो इसको टिक कर लेते हैं। अभी आगे मैं प्लांट किंगडम करता हूँ, एक और बायोलॉजी का चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट रीडिंग, एंड फिर आगे देखेंगे कैपेसिटर वगैरह जो हमें देखना है। अभी प्लांट किंगडम करते हैं एंड इधर ये रहा प्लांट किंगडम, तो करना शुरू करते हैं। देखो अगर बैकलॉग के लिए मैं आपको सेकंड टिप बताऊं तो अब तक अपने सारे बैकलॉग के चैप्टर्स का लिस्ट बना दिया और साथ में खुद को एक डेडलाइन भी दे दिया, इतने तारीख तक मेरे को इसको कंप्लीट करना है। नाउ द मेन थिंग इज इसको करेगा कैसे। देखो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका बताता हूं मैं। आप यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच लगाओगे तो बहुत इजीली चीजें कवर हो पाएंगी। पहली चीज की अगर आपको बायोलॉजी के अंदर बैकलॉग है तो उसको आप ऐसे मानो ही नहीं कि बहुत बड़ी चीजें करने को या बैकलॉग वगैरह लगा हुआ है, वो बहुत इजीली हो जाएगा। बायोलॉजी में आपको डिटेल लेक्चर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप उसको यूट्यूब के किसी भी वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो, साथ में साइड बाय साइड एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो। कुछ बायोलॉजी के अंदर वन शॉट से भी करके हो जाता है बहुत अच्छे से। अगर मैं आपको कुछ टीचर के सजेशन दूं तो आपको अगर बोटनी के लिए देखना हो तो आप रितु मैम से देख सकते हैं, तरुण सर से या फिर विपिन सर से। अगर जूलॉजी हो तो समाप्ति मैम या फिर आकांक्षा मैम। मैंने इन टीचर से खुद भी लेक्चर्स देखे हुए हैं तो मेरे को पर्सनली अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। तो बायोलॉजी तो यहाँ सॉर्टेड है, तो बायोलॉजी के बारे में आपको वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। द थिंग इज अबाउट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो उसके अंदर भी आप स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हो। उसके अंदर सारे चैप्टर्स के आपने जो नाम लिखे हैं उसके बगल में रेड पेन से लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग है, वीक है या फिर मीडियम में। अगर आपका वो चैप्टर मीडियम में है, एवरेज है, तो आप उसको डायरेक्टली वन शॉट से कर सकते हो, फिर बाद में आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आपको चैप्टर अच्छा खासा ऑलरेडी आता है तो आपको बस उसमें रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक हो जिसके क्वेश्चन सबसे बार बार गलत हो जाते हैं तो उस पार्ट का केवल आप देख सकते हो लेक्चर के थ्रू। मेन इंपॉर्टेंट है आपके जो वीक चैप्टर हो उन पे फोकस करना। बैकलॉग के अंदर आप समझो कि आपका एक्चुअल जो बैकलॉग है वो वीक वाले पोर्शन का ही है, बिकॉज इसको ज्यादा टेंशन देने की नीड है। बिकॉज अगर इसको अभी क्लियर नहीं किया तो ये बाद में वीक का वीक ही रह जाएगा। तो आपका बैकलॉग कवर करने का सीक्वेंस भी ये होना चाहिए, पहले वीक वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनको आपको करो करने का, फिर मीडियम पे आओ और फिर आप स्ट्रॉन्ग वाले को देख सकते हो। आप साइड बाय साइड स्ट्रॉन्ग वाले को भी करते रह सकते हो जो चैप्टर आपको ऑलरेडी ठीक ठाक आता है, बिकॉज उसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पेशल अटेंशन की नीड नहीं है। अपना एफर्ट और टाइम वहां पे याद दो जो वीक है या फिर जहाँ पे एक्चुअली रिक्वायर्ड है। तो अभी फाइनली मैंने पूरे प्लांट किंगडम कर लिया कंप्लीट एंड ये अच्छे से करके पूरा कंप्लीट हो गया। एंड अगर मैं अभी टाइम दिखाऊं तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:21 हो रहा है, 6:21 PM। एंड इधर टास्क पे आए अगर हम तो टास्क के अंदर हमारा प्लांट किंगडम भी करके कंप्लीट हो गया। अभी अब फिजिक्स थोड़ा सा करते हैं, फिर बायोलॉजी के चैप्टर बचते हैं उनको कंप्लीट करूंगा मैं। अभी करते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर के अंदर मेरा सेम अप्रोच होगा, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा और फिर इसका रिवीजन कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसका। एंड बैकलॉग कवर करने के लिए थर्ड टिप की बात करें तो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करता हूँ कि लेक्चर्स को कैसे जल्दी आप कवर कर सकते हो। देखो आप लेक्चर को 1.5 से लेके 2x के बीच में रख सकते हो। जहाँ पे भी लगे कि टीचर थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बिकॉज हर एक लेक्चर के अंदर ऐसा होता ही है कि कुछ इधर उधर की बातें होती है, कहीं लाइव चैट को पढ़ रहे हैं सर, तो उस पार्ट को आप तुरंत स्किप कर लो। जहाँ पे आपको लेक्चर का लगे कि ये चीज बहुत ऑब्वियस है, चीजों को आप फास्ट फॉरवर्ड करके नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हो। जो भी आप लेक्चर से वन शॉट देखो तो डिटेल नोट्स अगर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ बना सकते हो साइड बाय साइड, तो कम टाइम में रेडी हो पाएगा और आगे आपको रिवीजन में भी हेल्पफुल रहेगा वो। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की यार हमारा गोल बस जल्दी जल्दी बैकलॉग को खत्म करना नहीं है, रिवीजन भी साइड बाय साइड आप करना मत भूलना पहले की जो भी चीजों को आप पढ़ रहे हो, वरना ऐसा जरूर होगा कि हम जल्दी जल्दी में आगे बस बढ़ते जा रहे हो और पीछे की चीजों को भूलते जा रहे हैं। डेली के टास्क का डिवीजन ऐसे रख सकते हो कि मैक्सिमम टाइम तो ऑफकोर्स हमारा लेक्चर देखने में जा रहा है और चीजों को आगे कवर अप करने में जा रहा है, बट डेली के कम से कम 2 घंटे रिवीजन के लिए मतलब अलॉट आप रख सकते हो और फिर से 1 आध घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो। देखो जो भी आपने डेडलाइन बनाया है वो आपका डेडलाइन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आप 2 चैप्टर कर सकते हो 5 दिन में, तो वो डेडलाइन आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको थोड़ा सा पुश करे, पर ऐसा ना हो कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो। थोड़ा सा पुश करे, थोड़ा चैलेंजिंग हो इन द सेंस कि अगर आप 2 चैप्टर 5 दिन में कर रहे थे तो 2 चैप्टर को आप कोशिश करो 3.5 डे में करने का। एंड ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क करना ही पड़ेगा, बिकॉज टाइम लिमिटेड है, 24 घंटे ही है और उसको हमें बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। एंड ऑफ कोर्स आप स्लीप के ड्यूरेशन को कम मत करो, जितना आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट है उतनी स्लीप लो, बिकॉज हम इतना कुछ अगर
अगर डेली कंज्यूम करेंगे, इतना कुछ माइंड के अंदर हम मतलब फीड इन करेंगे, तो फिर थोड़ा सा इसको ब्रेक भी अच्छा चाहिए होगा ताकि ये उन चीज़ों को रिटेन रख पाए। तो उसके लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको एक एडिशनल बोनस टिप आगे बताता हूँ मैं। अभी मैं इसको यहाँ तक ही कर पाया, इसके आगे भी और भी क्वेश्चंस रहते हैं, बट अभी डिनर टाइम हो गया तो डिनर से आता हूँ मैं। डिनर करके तो फिर आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। मैंने इधर के सारे क्वेश्चंस वगैरह किए जो भी है, बट ये सब अभी बचते हैं, तो अभी ये डिनर के बाद देखेंगे। अभी डिनर का टाइम हो गया तो चलते हैं डिनर करने। मम्मी को कब से बुला रही है, मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन कर लेता हूँ पूरा, फिर ही जाता हूँ। अभी भी काफी क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा अभी इसको करने में, तो डिनर कर ही लेते हैं, फिर आगे इनको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ डिनर से, एंड अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन बचे हुए थे हम उसको कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से करना है। देखो अभी बात करते हैं बोनस टिप के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आज आपने सोचा कि अब से अब डेली 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे जितना आपने डिसाइड किया पढ़ेंगे और बैकलॉग्स कंप्लीट करेंगे। आपने एक डेडलाइन भी बना ली और आज आपने प्रॉपर पढ़ा भी 10-12 घंटे। क्या हो तो इन बाद आप भूल गए कि मैंने कुछ ऐसे बड़ा चैलेंज लिया था करने का, और फिर से आप सब कुछ भूल के अपने फोन पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसे रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, कुछ भी रैंडम चीज कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने गोल को भूल चुके हैं। फिर तो आपके बैकलॉग्स क्लियर होने की जगह और बढ़ना शुरू हो जाएंगे, एंड टाइम जो बर्बाद होगा वो तो होगा ही। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकलॉग कंप्लीट करना चाहते हो आप तो एक डिटर्मिनेशन का होना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की करना ही है, और इतने दिन में करना है तो करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऐसा सोच लो और हर रोज 10 12 14 घंटे स्टडी करते जाओ, ये तो श्योर है कि आपका अभी जो भी कंडीशन है एट द एंड या तो आप अपने बैकलॉग्स को पूरा खत्म कर लोगे, या जितना भी हो कम से कम 80 90 95% तो कवर कर ही लोगे। मेन दिक्कत है कि आप फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे उसका। तो आप अपनी चैलेंज जो ले रहे हो बैकलॉग कंप्लीट करने का, इससे आप डिविएट ना हो, इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग एक लाइन लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हो, जिससे आपको हमेशा वो दिखते रहे और आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आपने 20 दिन का चैलेंज लिया है तो आप उसको 20 दिन एंड तक फॉलो भी करो। तो वही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट कर लिया और रिवीजन भी करके हो गया कैपेसिटर का, तो ये पूरा अच्छे से करके कंप्लीट हो गया। इट्स डन नाउ। एंड अभी मूव करते हैं हम बायोलॉजी के चैप्टर के ऊपर। अभी लाइव मैंने चालू किया था, लाइव मैंने एंड कर दिया। लाइव के अंदर मैंने कैपेसिटर वाले सेक्शन को रिवीजन किया, ये वाला जो पोर्शन है। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि जब तक नींद आती है तब तक एनिमल किंगडम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो लिविंग वर्ल्ड को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल तो एनिमल किंगडम करना शुरू करते हैं, तो लेट्स डू इट। एंड फिर इसके बाद एनिमल किंगडम को मैं करते करते आगे मुझे नींद आ रही होती है, तो फिर सोने चला जाता हूँ। एंड यहीं पे एंड करते हैं आज के ब्लॉग को। अब ऑल्सो अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज्यादा परेशान हो तो मैं क्या वेज यूज करता हूँ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जिससे मैं डेली कंसिस्टेंट रहता हूँ, इन लॉन्ग आवर्स की स्टडी कर पाता हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई थी जो आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आप डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम से परेशान हो तो दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। बाकी मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।